आज़ादी और तबक़ात की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए गूंजती है। जमजम न्यूज चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तमाम भारतवासियों को मेरा प्यार भरा आदाब। जय संविधान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाइयों, मैं आपको एक बात से रुजू करने जा रहा हूं जो इस बात का मुझे डर था और फिलहाल वो डर कायम हो गया। यानी कि कुछ दिन पहले एक चैनल जो है, महाराष्ट्र का जो चैनल है, उस चैनल पर एक न्यूज प्रसारण हो चुकी थी जिसमें टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में लिखा हुआ था। वो तलवार के ऊपर जो अरबी में या उर्दू में जो भी शब्द लिखे हैं, उस शब्द का तर्जुमा यानी उसका अर्थ इस मीडिया ने किस तरह इस्तेमाल किया है आप बता सकते हैं। ये मीडिया के ये जो चैनल है, ये ऐसा वैसा चैनल नहीं, ये बहुत मशहूर चैनल है। मगर चैनल ने पूरी जानकारी और पूरी तफसील से रिपोर्ट न लेते हुए उसकी हकीकत क्या है और वो अरबी का जो अर्थ क्या है, हिंदी में करना चाहिए, मराठी में करना चाहिए, वो पढ़ा नहीं, मगर डायरेक्ट उन्होंने एक हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की एक साजिश रचाई गई। ऐसे चैनलों पर सरकार कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये इस चैनल वालों ने जो देश में हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश की, राजकारण को लेकर, सियासत को लेकर, एक नेता और दूसरे नेता, हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करना, महापुरुषों के बारे में मतभेद पैदा करना और विशालगढ़ के जैसे मामले को लेकर देश में एक तनाव निर्माण करने की साजिश ये गोदी मीडिया कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए, ये गोदी मीडिया केवल एक समाज और एक मुस्लिम तख्ते को लेकर इन्होंने देश में एक ऐसा वातावरण निर्माण किया है कि हिंदू और मुसलमान फूट जाए। क्या फायदा है? हालांकि चौथा स्तंभ देश का पत्रकारिता, एक कलम चलाने वाला, एक चैनल को चलाने वाले ये पत्रकार क्षेत्र के जो लोग हैं, ये इसमें मैं भी हूँ। मगर कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले पत्रकार को चाहिए अभ्यास, तहकीकात होना बहुत जरूरी है इसके अंदर। इसीलिए पत्रकार को देश के चौथे स्तंभ का एक बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है। और ये चौथा स्तंभ देश का, जिस पर जुल्म होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, चाहे जो भी समाज का हो, उसके बारे में आवाज उठाना ये मीडिया का काम है। मीडिया का काम झूठ को सही साबित करना, सही को गलत साबित करना ये नहीं है। इसीलिए मीडिया को बताना चाहिए कि जिस समाज पर, जिस देश में जो रहने वाले भारतीय नागरिकों पर, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसके ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार होता है, इसके बारे में मुद्दा लेकर, आवाज उठाकर इसको फॉलो करना ये काम है। ये हमारा संदेश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश है। मगर आज की मीडिया क्या कर रही है? आज की मीडिया केवल पैसे के मफाद के लिए हिंदू और मुसलमानों में मतभेद निर्माण करके झूठे सच्चे खबरों को शाया करके लोगों को भड़का रही है। ठीक उसी तरह ये भी जो कुछ दिन पहले ये चैनल ने जो प्रसारण किया है टीपू सुल्तान के तलवार को लेकर, ठीक उसी तरह ऐसे राजकीय लोगों को, जो हिंदू और मुसलमानों में मतभेद निर्माण करके सत्ता में जाने की कोशिश करने वाले लोगों को, वोट हासिल करने वाले लोगों को सहकार्य करना, ये देश के हित के तक नहीं है। ये देश को हमारी बर्बादी का आलम है। आज महंगाई जो बढ़ रही है, जो हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, जो मुश्किलात आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं? ये शुरुआत मीडिया से हो रही है। हालांकि मीडिया का सही इस्तेमाल होना सख्त जरूरत है। ये देश का हमारा ये चौथा स्तंभ है। हमको चाहिए देश में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाना। मगर ये मीडिया क्या कर रही है? आइए मैं आपको वीडियो बताता हूँ। ये वीडियो गौर से सुनिए, फिर बोलिए मुझे। टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब हमें नहीं बताया गया। जबरदस्त तलवार थी, कवच तोड़कर घुस जाती थी, यह बताया। लेकिन हैंडल पर क्या लिखा था आपको पता है? हैंडल पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही। मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही।
मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखा हुआ था, या नासिर, या फत्ताह, या नसीर, या मोइन, या जहीर, या अल्लाह। ये बारी ताला के 6 नाम। इसमें आपको कहीं भी सैफ का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, क्यों सैफ अरबी में तलवार को कहते हैं। ना ही आपको कहीं जिहाद का लफ्ज़ मिलेगा। ना जाने इन्होंने इतिहास कहाँ से पढ़ा है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार पर लिखा हुआ था, या नासिर, या फत्ताह, या नसीर, या मोइन, या जहीर, या अल्लाह। ये बारी ताला के 6 नाम। इसमें आपको कहीं भी सैफ का लफ्ज़ नहीं मिलेगा, क्यों सैफ अरबी में तलवार को कहते हैं। ना ही आपको कहीं जिहाद का लफ्ज़ मिलेगा। ना जाने इन्होंने इतिहास कहाँ से पढ़ा है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कितना फर्क होते जा रहा है। हमारे देश में ये मीडिया ये काम अंजाम दे रही है जो समझ में नहीं आता मीडिया को, जो जिसको उसकी मालूमात नहीं है उसका अलग तरीके से इस्तेमाल करके रंग ढंग उसको मसाला वगैरह लगा कर ये इस्तेमाल करके लोगों में एक नई नफरत पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। जितने भी बादशाह गुजरे हैं किसी एक धर्म को धोखा नहीं दिया है और ना ही उनको साथ दिया है। सभी धर्मों का सहकार्य मिला है। इतिहास को खत्म किया जा रहा है, इतिहास को नष्ट किया जा रहा है। ये हकीकत इतिहास सामने लाने की सख्त जरूरत है, मगर ये राजकीय लोग केवल अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए इस हकीकत या सच्चाई इतिहास को खत्म कर दिया है और झूठे इतिहास बनाकर देश में और राज्य में किताबें तकसीम किए गए हैं जो अलग समाज और हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा होता है। हमारे देश में अलग अलग तरीके से धर्म के नाम पर कीचड़ उछालने वालों ऐसे लोगों से हम बच सकते हैं और हमारा देश एक सोने की चिड़िया बनकर पूरे दुनिया के सभी कंट्री को हमारा माल पुर्तता करेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि देश में से बेरोजगारी हर युवक सब काम पर रहेंगे, मगर सरकार नहीं करना चाहती है। ये लोग संविधान के आधार पर शपथ तो लेते हैं मगर शपथ के मुताबिक काम नहीं करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर।